अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हम लोगों ने अपना सब्जेक्ट स्टार्ट किया हुआ है इंट्रोडक्शन टू फिजिकल एजुकेशन। आज जो है वो इसमें इंशाल्लाह अपना चैप्टर है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। ये जो है वो इंशाल्लाह कवर करने जा रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले देखते हैं कि इसमें जो हम कोर्स कंटेंट इसमें हमारा क्या क्या होगा। तो इसमें दोस्तों हम देखेंगे कि न्यूट्रिशन होता क्या है, फिर इसके अलावा जो बेसिक जो न्यूट्रिशन के प्रिंसिपल्स हैं, उसूल हैं, वो क्या क्या होते हैं वो देखेंगे। फिर इसके अलावा न्यूट्रिशन का जो है वो रोल क्या है फिजिकल परफॉर्मेंस में या स्पोर्ट्स के अंदर। फिर इसके अलावा आम जो हमारी एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए क्या जो है वो इम्पोर्टेंट रोल है न्यूट्रिशन का, वो देखेंगे। फिर इसके अलावा हम लोग देखेंगे हाइड्रेशन क्या होता है और उसकी जो है वो क्या अहमियत है। फिर उसकी जो है वो जो गाइडलाइंस हैं, कितनी जो है किस तरह से हमें हाइड्रेटेड जो है वो रहना चाहिए। ये सारी जो चीज़ें हैं इंशाल्लाह हम लोग जो है वो इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखते हैं कि न्यूट्रिशन जो है वो होता क्या है। तो स्टडी ऑफ फूड जो है ना दोस्तों, ये जो है वो न्यूट्रिशन है। यानी जो फूड जितना भी हम लोग खाते हैं, चाहे वो फलों की सूरत में है या गोश्त की सूरत में, अनाज की सूरत में, ये सारा जितना हमारा फूड है दोस्तों, इसकी स्टडी को जो हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। और ये जो फूड है दोस्तों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है हमारी सेहत के लिए भी, और जो हमारी बॉडी की जो ग्रोथ है, इन सारों के लिए फूड जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा एक और डेफिनेशन जो है इससे मिलती जुलती अगर हम देखें, तो इट इज़ द साइंस ऑफ द सब्सटेंसेस दैट आर फाउंड इन फूड। फूड के अंदर जो चीज़ें पाई जाती हैं, जो मटेरियल पाया जाता है, उसके बारे में जो स्टडी है उसको जो हम लोग जो है वो न्यूट्रिशन कहते हैं। और वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी ज़िंदगी की बका के लिए। अब दोस्तों हम लोग अपना जो है वो प्रॉपर अब नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं कि बेसिक न्यूट्रिशन प्रिंसिपल जो है वो कौन कौन से हैं। यानी कि न्यूट्रिशन के जो है वो बुनियादी उसूल कौन कौन से हैं जिनको जो हम लोगों ने जेहन में रखना होता है। दोस्तों इसमें सबसे जो पहला प्रिंसिपल है ये है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट से मुराद ये है कि हमारे जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं और फैट्स हैं, ये जो है वो हम एक बैलेंस अमाउंट के अंदर जो है वो इनटेक करें। यानी ये उस तरह से इनटेक करें जिस तरह से जो है ये हमें रिकमेंडेड होते हैं। अब जिस तरह से जो है यहाँ पे हम लोग देख भी सकते हैं इस ग्राफ की सूरत में, कार्ब जो है हम लोग तकरीबन 45 से 65% तक जो है वो इनटेक कर सकते हैं। प्रोटीन जो है वो 10 से 35% तक, और इसी तरह फैट जो है वो 20 से 35% तक जो हम लोग जो है वो इनटेक कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों जो हमारा प्रिंसिपल है न्यूट्रिशन का, इसमें देखते हैं हम लोग वैरायटी। अब देखें दोस्तों कि मुख्तलिफ जो है ना वो हमारे फूड ग्रुप्स हैं। यानी देखें कि फल हैं, सब्जियां हैं, इसी तरह अनाज हैं, प्रोटीन का जो है वो अलग से जो है वो सोर्स है। तो ये जो मुख्तलिफ फूड ग्रुप्स हैं दोस्तों, इनको जो है हम लोग जो है वो कोशिश करते हैं कि अपनी डाइट के अंदर इन सारे जो फूड ग्रुप्स हैं इसमें से जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो इनटेक लाजमी करें, ताकि हमारी बॉडी के अंदर जो है वो न्यूट्रिएंट्स की, विटामिन्स और मिनरल्स की कमी ना हो। फिर नेक्स्ट प्रिंसिपल को अगर देखें दोस्तों, तो ये जी पोर्शन कंट्रोल। पोर्शन कंट्रोल से मुराद ये है कि हम लोग जो है वो चूंकि बहुत ज़्यादा जो है ओवर ईटिंग करते हैं, तो ओवर ईटिंग से जो है वो अवॉइड किया जाए, उतना ही जो है वो खाया जाए जितनी की जो है हमारी बॉडी को ज़रूरत है। तो ओवर ईटिंग जो है दोस्तों ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है, और जितनी भी बीमारी हैं ये ओवर ईटिंग की वजह से है, तो ओवर ईटिंग नहीं करनी। इसमें नेक्स्ट प्रिंसिपल अगर देखें हम दोस्तों, तो ये आ जाता है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन यानी कि हम जो है वो वाटर का जो इनटेक है वो प्रॉपर अमाउंट के अंदर जो है वो रिकमेंडेड गाइडलाइंस के अंदर जो है हम लोग करते रहें। इसको आगे जाके हम लोग जो है डिटेल के साथ देखेंगे भी। तो नेक्स्ट दोस्तों जो हमारा जो प्रिंसिपल है ये है लिमिटिंग प्रोसेस्ड फूड। जो प्रोसेस्ड फूड है दोस्तों, रेस्ट जितनी भी प्रोसेस्ड फूड से मुराद है जितना भी जो पैकेजिंग के अंदर फूड आ रहा है, या जितने भी ये पिज़्ज़े, शवारमे, बर्गर वगैरह, जिसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इसको ऊपर जो है वो इंसानी जो दिमाग है उसने काम किया होता है, तो इसको जो है वो कम कम से कम जो है वो इनटेक किया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा नेचुरल फूड है उसको जो है वो हम लोग इनटेक करें। नेक्स्ट दोस्तों हमारा जो टॉपिक है ये है रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन फिजिकल परफॉर्मेंस एंड हेल्थ। यानी कि एक जो है वो हमारी स्पोर्ट्स के अंदर या फिजिकल परफॉर्मेंस के अंदर जो है वो न्यूट्रिशन का क्या रोल है, और इसके अलावा एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए, यानी एक आम आदमी की ज़िंदगी के लिए भी जो है वो न्यूट्रिशन का क्या रोल है। तो इसको जो हम लोग जो है बारी बारी देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखेंगे कि फिजिकल परफॉर्मेंस या स्पोर्ट्स के अंदर जो है वो न्यूट्रिशन का क्या रोल होता है। तो दोस्तों सब बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। सबसे पहले तो जितनी भी हम लोग जो है मूवमेंट करते हैं उसके पीछे जो है वो हमें एनर्जी चाहिए होती है, और वो जितनी भी एनर्जी है दोस्तों वो हमें जो है वो हमारे फूड से जो है मिल रही होती है। हमें जो है हमारी प्रॉपर जो है वो न्यूट्रिशन के जरिए जो अभी हमें मिल रही होती है। तो एनर्जी प्रोडक्शन जो है इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, जितनी भी हम लोग खुराक खाते हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, ये सारे जो है हमें जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और उसी से जितनी भी हमारी मूवमेंट्स हैं, जितनी भी हरकत करते हैं हम, वो सारी
उसकी वजह से है। तो फिर स्पोर्ट्स में जाहिर सी बात है आपको ज़्यादा हाइपर एक्टिव होना पड़ता है। तो फिर उसके लिए फिर आपको जो न्यूट्रिशन भी जो है वो भी जो है वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में जो है वो चाहिए होती है। नेक्स्ट दोस्तों वाला पॉइंट देखें हम, तो ये आता है मसल्स ग्रोथ एंड रिपेयर। दोस्तों जब भी हम लोग जो है वो फिजिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं तो जो हमारे जो मसल्स हैं वो तोड़ फोड़ का शिकार होते हैं, हमारे जो मसल फाइबर्स हैं वो टूटते हैं। और उनको रिपेयर करने के लिए भी दोस्तों हमें जो प्रॉपर न्यूट्रिशन जो है वो चाहिए होती है। अब वो उसमें भी ख़ास तौर पे अगर जो प्रोटीन्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं मसल बिल्डिंग के अंदर, मसल रिपेयर करने के अंदर। तो ये भी जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस, स्पोर्ट्स के अंदर हमारी परफॉर्मेंस को जो इम्प्रूव अगर हम करना चाहते हैं तो हमें अपना जो न्यूट्रिशन है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान पड़ेगा। क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, हमारी जो बॉडी है ये इसका जो फ्यूल है ये जो है वो न्यूट्रिशन है, हमारा फूड है। तो अगर वो फ्यूल जो है वो अच्छा होगा तो होपफुली कि हमारी जो गाड़ी है ये बेहतर तौर पे जो है वो चलती रहेगी। तो इसके लिए हमें चाहिए दोस्तों कि प्रॉपर अमाउंट के अंदर जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स वगैरह को जो है वो इनटेक करें। और ये दोस्तों हमारी बॉडी के अंदर जो है वो कुछ हद तक स्टोर भी रहती हैं। और फिर जब हम एक्टिविटी करते हैं तो उस सूरत में भी जो है हमें जो है जो एनर्जी जो है वो यहाँ से जो है वो मिल रही होती है। नेक्स्ट दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्पोर्ट्स के अंदर इंजरी जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं और उसकी जो एक बहुत बड़ी वजह होती है वो आपका जो है वो न्यूट्रिशन का जो है वो बैलेंस ना होना, यानी कि प्रॉपर जो है वो आप न्यूट्रिएंट्स जो है वो अपनी डाइट के अंदर नहीं ले रहे। ये भी जो है बहुत ज़्यादा एक कॉमन रीज़न है स्पोर्ट्स के अंदर इंजरीज़ की। तो इंजरी से बचने के लिए दोस्तों हमें जो है प्रॉपर अमाउंट के अंदर जो है हमें न्यूट्रिएंट्स जो है उनको जो इनटेक करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक छोटी सी एग्जांपल अगर देखें तो जैसे हमारा जो कैल्शियम है और विटामिन डी है ये हमारी हड्डियों को मजबूत करते हैं। तो अगर जो है हमारी डाइट के अंदर ये जो है वो प्रॉपर अमाउंट के अंदर नहीं होंगे तो और आप जो है वो कोई अच्छी लेवल के ऊपर स्पोर्ट्स भी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जो है वो आपकी जो है वो इंजरी के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आपको जो है फ्रैक्चर वगैरह आ सकता है, लिगामेंट टेंडन वगैरह की जो इंजरी है ये जो है वो आपको हो सकती है। अब दोस्तों हम लोग देते हैं कि आम जिंदगी के लिए, एक सेहतमंद जिंदगी गुजारने के लिए न्यूट्रिशन का जो है वो क्या रोल है। तो दोस्तों उसमें भी हम देखें तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारा जो इम्यून सिस्टम है, जो हमारा मुदाफ़ती निज़ाम है जो कि हमें बीमारियों से बचाता है, इसको भी जो है वो स्ट्रॉन्ग करती है हमारी जो प्रॉपर न्यूट्रिशन है। क्योंकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है दोस्तों बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहा होता है ये जो हमारे मुख्तलिफ जो वाइटामिन हैं, A C D E, उसके बाद मिनरल, जिंक वगैरह, ये सारों चीज़ों के अंदर जो है बहुत ज़्यादा जो है वो रिलाई कर रहा होता है। तो अगर जो है ये सारी जो इनटेक है उसको प्रॉपर करेंगे तो हमारा जो है वो इम्यून सिस्टम जो है वो भी जो है मजबूत होगा। नेक्स्ट देखें दोस्तों, तो हम जो है मुख्तलिफ बीमारियों से जो है वो बचते हैं अगर आपने प्रॉपर बैलेंस अमाउंट के अंदर जो है वो न्यूट्रिशन जो है वो ले रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, तो उससे जो है वो बेशुमार बीमारियों से बच सकते हैं। जैसे कि अगर देखें दोस्तों तो ये स्कर्वी जो है ये बीमारी है और जो विटामिन सी की कमी की वजह से होती है। फिर इसके अलावा रिकट्स जो बीमारी है जो विटामिन डी की कमी की वजह से होती है। तो ये सारी बीमारियों से जो आप लोग जो है वो बच सकते हैं। फिर इसके अलावा जो है वो न्यूट्रिशन के ज़रिए ही जो है वो आपको आपकी डायबिटीज़, शुगर जिसको कहते हैं हम, ब्लड प्रेशर और कार्डियोवास्कुलर जो डिजीज़ है, इन सारी बीमारियों से दोस्तों हम लोग जो है वो बच सकते हैं। दोस्तों हेल्दी वेट मैनेजमेंट के लिए भी जो है वो आपको बैलेंस अमाउंट के अंदर जो है वो न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं। फिर इसके अलावा मेंटल परफॉर्मेंस के लिए, दिमागी जो सेहत है उसके लिए भी जो है वो प्रॉपर न्यूट्रिशन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेशली अगर देखें हम तो जो ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जो कि हमारी फ़िश वगैरह के अंदर पाए जाते हैं, नट्स वगैरह के अंदर, बादाम अखरोट वगैरह के अंदर पाए जाते हैं। दोस्तों हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए भी जो है वो न्यूट्रिशन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि जो शहर ज़्यादा जो इलाके होते हैं वहाँ पर जो है वो दोस्तों बहुत ज़्यादा जो है वो ग्रोथ का और स्टंटेड ग्रोथ जिसको कहते हैं और बीमारियाँ जो है वो इसके रिलेटेड वो बहुत ज़्यादा होती हैं। अब देखें कि ये जो मुख्तलिफ बीमारियाँ जैसे जो है वो क्वैशियरकर है, मेलास्मास है, इस तरह की जो बेशुमार दोस्तों बीमारियाँ जो फूड की जो है वो कमी की वजह से जो है ये सारी होती हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा टॉपिक है हाइड्रेशन और उसकी जो है वो गाइडलाइंस क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे कि हाइड्रेशन क्या होता है। हाइड्रेशन क्या है दोस्तों, हम जितना भी जो है वो हमारी पानी की रिक्वायरमेंट होती है, जितना भी हम लोग जो है वो पानी वगैरह जो पीते हैं हमारी बॉडी के मुख्तलिफ फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, हमारी ज़िंदगी की बका के लिए दोस्तों पानी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये पानी का जो इतना भी हम लोग इंटेक करते हैं ये सारी जो है वो हाइड्रेशन कहलाती है। अब ये देखें अगर हम तो दोस्तों हमारी बॉडी के अंदर जो है तकरीबन 60% जो वज़न है ये जो है वो वाटर का होता है। अब वाटर जो है दोस्तों ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम जो है वो इसके बगैर जो है वो तकरीबन 3 से 4 दिन मैक्सिमम जो हम सर्वाइव कर सकते हैं। इससे ज़्यादा जो हम लोग जो है वो ज़िंदा भी नहीं रह सकते। तो इतना ज़्यादा दोस्तों इसकी जो है वो इम्पोर्टेंस है। फिर जितने भी बॉडी के अंदर दोस्तों फंक्शंस हो रहे हैं ये सारों के लिए जो है वो वाटर जो है वो उसकी बहुत ज़्यादा एक ख़ास अहमियत है। तो पानी दोस्तों इसकी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो कंसिडर
कंसिडर की जाती है। अब इसमें दोस्तों कुछ दो जो टर्म्स हैं इसको हमें समझना जरूरी है। एक तो इसको कहते हैं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन क्या होता है? जैसे तो इसमें आपको जो है पानी की कमी हो जाती है, जितनी जितनी अमाउंट के अंदर जो है वो आपको रिक्वायर्ड होता है वाटर पानी, वो उतनी अमाउंट में जो हम लोग जो है वो इनटेक नहीं कर पा रहे होते, तो उससे जो कमी हो जाती है उससे जो है वो डिहाइड्रेशन। और अगर ये ज़्यादा सीवियर हो जाता है तो उससे इससे इवन जो है वो डेथ तक भी जो है हो सकती है। तो प्रॉपर अमाउंट के अंदर जो है वो पानी का लेना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा एक जो टर्म है इसको ओवर हाइड्रेशन कहते हैं। ओवर हाइड्रेशन भी दोस्तों ये है कि हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट के अंदर अगर जो है वो पानी इनटेक कर लेते हैं तो ये भी जो है बॉडी के लिए ठीक नहीं है। तो तवाज़ुन जो है ना वो हर चीज़ के अंदर जो है वो ज़रूरी है। अभी दोस्तों हम लोग देखेंगे कि हाइड्रेशन के लिए जो है हमारी गाइडलाइंस क्या हैं, कितनी अमाउंट के अंदर जो हमें पानी जो है वो चाहिए होता है, ये सारी चीज़ें जो हम लोग जो है वो देखेंगे। तो ये डाइटरी गाइडलाइंस क्या होती हैं? जो रिकमेंडेड दोस्तों एक जो है वो एक सेट किया होता है, जो मेजरमेंट्स वगैरह की होती हैं कि इसके अंदर रह के जो है अपने जो है वो ये चीज़ें जो है वो इसका इंटेक करना है, तो इसके इसको जो है वो हम लोग डाइटरी गाइडलाइंस कहते हैं। तो अब लोग हम सबसे पहले देखें तो फ्लूइड इंटेक के वाले से या पानी या हाइड्रेशन के वाले से देखें तो दोस्तों जो रिकमेंडेड गाइडलाइंस हैं इस सिलसिले में, तो 3.7 लीटर जो वाटर है ये रोज़ाना एक जो मर्द होता है उसे जो है वो चाहिए होता है, इतना जो वाटर है। और इसके अलावा जो वुमेन है, जो ख़वातीन है दोस्तों, उनको जो है वो 2.7 लीटर जो वाटर है ये सारे दिन के अंदर जो है वो चाहिए होता है। अब ये जो जो सारा वाटर है दोस्तों, ये सिर्फ हम ये नहीं कि सादा पानी से जो ये सारा इंटेक करना है, जितना हम लोग फूड खाते हैं जैसे सब्जियां वगैरह फल वगैरह उनके अंदर भी जो है ये पानी जो है वो पाया जाता है। फिर इसके अलावा दूध है, चाय वगैरह, जितना भी हम लोग उन सारों के अंदर भी जो है वो कुदरती जो है वो वाटर पाया जाता है। फिर इसके अलावा ये जो ऊपर जो गाइडलाइंस दी गई हैं दोस्तों, ये कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इसी तरह ही है, इसके बिल्कुल ऊपर नीचे नहीं कर सकते। ये गाइडलाइन है यानी कि आपको थोड़ा सा रहनुमाई करने के लिए, लेकिन बहुत से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर जो है ये डिपेंड कर रहा होता है। जैसे कि हमारी जो जेंडर है, जो मेल है उसको जो है वो ज़्यादा बड़ी बॉडी होती है, उसको ज़्यादा जो है पानी भी ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है। फिर इसके अलावा एक्टिविटी लेवल, आप जो है वो कि एसी के अंदर बैठ के काम कर रहे हैं या आप जो है वो कोई मजदूर हैं, मजदूरी कर रहे हैं, कोई स्पोर्ट्स मैन है, तो एक्टिविटी लेवल के ऊपर भी जो है वो वाटर जो है वो डिपेंड कर रहा होता है। फिर इसके अलावा क्लाइमेट जो है वो कैसा है, वेदर कंडीशन कैसी है, गर्म मौसम है ठंडा मौसम है, उस हिसाब से भी जो है वो डिपेंड कर रहा होता है। फिर मुख्तलिफ जो है वो हेल्थ कंडीशन के अकॉर्डिंग भी जो है वो आपको पानी जो है वो चाहिए होता है। और जैसे कि अगर जो है वो किडनी का डिजीज़ है तो उसको जो है वो स्पेशल उसके हवाले से पानी का जो है वो एहतियात ज़रूरी है। फिर इसके अलावा एज के हवाले से, फिर अगर जो है कि प्रेगनेंसी है, ब्रेस्ट फीडिंग है, उनको जो है वो ज़्यादा अमाउंट के अंदर जो है वो वाटर चाहिए होता है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कि ये जो हाइड्रेशन है, ये जो पानी की कमी है, इसको जो हम लोग किस तरह से मॉनिटर कर सकते हैं कि हमें जो है वो पानी की कमी का सामना ना करना पड़े। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट दोस्तों ये है कि हमारा जो यूरिन का कलर है वो जो है वो अगर बहुत ज़्यादा डार्क हो रहा है तो इसका मतलब है कि हमें जो है वो पानी की कमी होगी, हमें फौरी जो है वो अपना हाइड्रेशन जो है प्रॉपर उसको करना है। फिर इसके अलावा अगर जो आप जाहिर सी बात है अल्लाह ताला ने कुदरती चीज़ रखी हुई है, अगर प्यास जो है आपको लग रही है, थर्स्ट लग रही है, तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में पानी की कमी हुई हुई है। फिर इसके अलावा दोस्त और भी मुख्तलिफ जो है वो साइंस हैं डिहाइड्रेशन के, जैसे कि आपको जो है अगर फटीग फील हो रही है, डिजीनेस फील हो रही है, आपको जो है वो थकावट सी है, इस तरह की अगर सिचुएशन आपको फील हो रही है तो उस सूरत हाल में भी हो सकता है कि आपको जो है वो पानी की कमी होगी, आपको डिहाइड्रेशन होगी हो। अभी दोस्तों हम लोग देखेंगे कि हाइड्रेशन की जो है वो क्या ज़रूरियात है, क्या जो है वो रिकमेंडेशंस हैं एथलीट्स के लिए, खिलाड़ियों के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि खिलाड़ियों के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हाइड्रेशन। उनकी जितनी भी परफॉर्मेंस है, स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, उसके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा इसका जो अफेक्ट होता है। फिर इसके अलावा दोस्तों आपको जो है वो ये इंजरी से भी बचाती है। अगर जो है वो प्रॉपर आपने पानी वगैरह पिया हुआ, हाइड्रेटेड है आप, तो आप ऑब्वियसली जो है वो डिहाइड्रेशन से बचे रहते हैं, और उसके बाद जो है वो आप जो है वो क्रैम्प्स वगैरह से भी जो है बचे रहते हैं। तो आपको जो है वो इंजरी से भी बचाता है प्रॉपर डिहाइड्रेशन है। फिर इसके अलावा रिकवरी में, आप खेल लिया उसके बाद जो है वो रिकवरी में भी आपने जो है मुसलसल जो है वो पानी का इस्तेमाल करना होता है, हाइड्रेशन जो प्रॉपर उसको करना होता है। और ये जो है वो रिकवरी के अंदर भी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों वाटर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखें अगर 1 घंटा अगर कोई खिलाड़ी जो है वो एक्टिविटी करता है, फिजिकल एक्टिविटी, तो तकरीबन जो है वो 2 से 3 लीटर जो है वो उसकी बॉडी से जो पानी है उसके साथ जो सॉल्ट है वो जो है वो सारा जो है वो एक्सक्रीट कर जाता है। तो इसको जो है वो रीटेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेशली अगर हम देखें तो जो एंड्योरेंस स्पोर्ट्स होती हैं दोस्तों, जो कि लॉन्ग ड्यूरेशन की एक्टिविटीज़ होती हैं, उनमें भी जो है वाटर जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो उसमें फिर आपको कोशिश करनी चाहिए कि जो उसमें सॉल्ट वगैरह, उसमें थोड़ा बहुत जो है वो शुगर वगैरह, इस तरह की जो चीज़ें हैं उसको इनटेक कर ली जाए। सादा अल्फाज में कहा जाए तो स्कंजी वगैरह, लस्सी वगैरह, इसका अगर इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि बहुत ज़्यादा जो है वो अगर स्वेटिंग हो रही है तो वो फिर जो है वो बहुत ज़्यादा मुफीद होता है।
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।